बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। आज वो दिन ना सर्दियों का जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार था। डर तो होता ही है धुंध का, लेकिन इंतज़ार भी साथ ही साथ था कि सर्दियों का जो मज़ा हमारे जहनों पे बन गया हुआ वो धुंध के साथ ही है। तो धुंध शुरू हो चुकी है और सर्दियाँ तो ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन धुंध जो है वो आज हमें पहली दफ़ा मिली है इस मौसम में सर्दियों में। खैर हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे, चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। हमारे साथ रहिएगा, व्लॉग को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह अकबर, सूरत हाल ये आज रास्ते की हमारी, यानी 10 मीटर तक भी जो है रास्ता क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हम निकल आए हैं सुबह सुबह फार्म हाउस के लिए, मैं और मेरे साथ में उमर भाई। सफ़र जारी हो सारी है फार्म हाउस की तरफ, लेकिन बहुत 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 स्लो जा रहा है आज सफ़र हमारा। आज काफ़ी अर्सा बाद लग रहा है कि हमारा फार्म हाउस जो है वो घर से काफ़ी दूर है। कपड़े यहाँ पहुँचते पहुँचते ही भीग गए हैं। दाएं बाएं खेत है चुके, तो खेतों में तो बिल्कुल ही कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सामने रोड पे तकरीबन 10-15 मीटर तक जो है वो नज़र आ ही रही है। और ये नज़ारा है जी हमारे फार्म हाउस का। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस हम खैरियत से पहुँच गए। जोली हमारा इंतज़ार कर रही है। जोली को नाश्ता भी तो करवाना होता ना, ज़ाहिर है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, और कल जो शलजम तोड़े हैं खेत से वो भी आज मंडी नहीं गई। धुंध की वजह से मंडी भी स्लो है या बंद है, जिस वजह से आज ये मंडी नहीं जा सके। अलबत्ता धुंध से हमारी जाली के ऊपर पानी बनना शुरू हो गया, और ये पानी ख़तरनाक भी है। हमने सारी जाली को पेंट भी नहीं किया अभी तक, और इस पानी की वजह से इस जाली के ऊपर रंग भी जो है वो जल्दी लग सकता है। तो अब हमें पेंट भी जल्दी जल्दी कर ही लेना चाहिए इसको। पर क्या, जोली को नाश्ता करवाते हैं, बाकी सूरत हाल जो वो भी आपको दिखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जोली का नाश्ता हो गया। चिक्स और बर्ड्स को असद साहब ही आके करवाएंगे। ओहो, फार्म हाउस में हमारे यहाँ भी एक चेंज आया हुआ है। यहाँ पे हल्के फुल्के झाड़ियाँ नुमा पौधे बन गए हुए थे शहतूत के, जो कि कट गए हैं। हल्दी उखेड़नी थी, हल्दी उखेड़ने से पहले लास्ट डे हम फार्म हाउस आ नहीं सके थे, एक दो ज़रूरी कामों की वजह से। हमारी गैर मौजूदगी में असद साहब ने ये क्लियर कर दिए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अब हल्दी उखेड़ने में हमें यहाँ से और भी आसानी हो जाएगी। अलबत्ता ये जो धुंध है ना, ये सब्जियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ख़ास तौर पे हमारी मिर्च की वो पनीरी जो हमने लास्ट डेज में लगाई है उसके लिए, क्योंकि वो अभी तक पौधे जो जले भी नहीं है, और ये धुंध जो है वो इस पनीरी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसका कोई सद्देबाब करना पड़ेगा। ले जी, हमारे साथ वाले खेत में ये शोर भी शुरू हो गया पीटर का। बहुत से दोस्त जो है वो अपने खेतों को पानी लगाने का सोच रहे थे, और इस इंतज़ार में थे कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। मैं भी इसी इंतज़ार में था। हमारी गंदम को पानी लगने वाला, दूसरा पानी लगने वाला हो गया। यही सोच विचार थी कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, लेकिन बारिश तो हुई नहीं। अब शायद हमें भी पीटर ही चलाना पड़े, क्योंकि आसमान से धुंध ये पता नहीं कब छटेगी, और हमारी सोलर मोटर इस धुंध में तो चलने नहीं वाली। उसे चाहिए सूरज की कड़कती धूप, जिसमें वो हमारा साथ निभाएगी। वो तो देखेंगे जब पानी लगाना शुरू करेंगे। हमारी प्रायोरिटी और दुआ और कोशिश यही है, अल्लाह करे बारिश हो जाए बस। धुंध के तो छटने का कोई अंदाज़ा नहीं है कब तक छटेगी। तो मेरा प्रोग्राम ये है कि कपड़े शपड़े चेंज करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। काम हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हल्दी वाला बिल्कुल हमारे रूम के साथ ही है। तो उस काम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, वो खेड़ना शुरू करते हैं। देखते हैं कितनी हल्दी आवाज़ वो खेड़ पाते हैं। लॉन्ग शूज़ अपने काम वाले हमने पहन लिए हैं, एक ऊपर उतार दिया है, और बाकी के कपड़े जो है वो काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता उतरते जाएंगे। आपको पता है काम करते हुए ठंड जो है वो दूर हो ही जाती है। खाते हैं अब यहाँ से कस्सी। उमर पे भी साथ ही हैं हमारे, उमर भी आ जाए जरा, हेल्प करें हमारी। 2 अदद कस्सी, एक तोड़ा और 2 दाबड़े हम उठा लिए, दूसरा करनी। ये नीचे औजार लेके हम पहुँच गए अपने हल्दी वाले पोर्शन में। उमर भाई आप इस साइड से शुरू करें, हम उस साइड से शुरू करते हैं, ताकि बराबर बराबर होता जाए। ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक हमारी ये क्यारी है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से इस तरफ को ये वाला इंशाल्लाह पोर्शन जल्दी जल्दी उखेड़ते हैं। हम साथ में दाबड़ा और कसी ले चलते हैं अपने उस कॉर्नर में। वो वहाँ से मैंने शुरू किया था, और यहाँ तक आते आते अब मुझे ज़रूरत पड़ गई है कपड़ों से बाहर होने की। ये कपड़े उतार के दूसरा ट्राउज़र शर्ट पहन लेते हैं काम वाला, और फिर आके दोबारा से ये काम करते हैं। और इतनी सी जगह से हमें ये हल्दी मिली है बस, क्योंकि यहाँ पे हल्दी ज़रा कमज़ोर थी और घास बहुत ज़्यादा था। बाकी एरिया में घास कम ही है इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। गोडी की हुई थी हमने, ये हमने नहीं लगाई थी यहाँ लास्ट टाइम हल्दी लगाते हुए, आपने व्लॉग्स में देखा होगा। इसी वजह से यहाँ पे घास ज़्यादा हो गया था, और हल्दी जो है वो उसकी ग्रोथ बहुत कम रही है। बट क्या, अब उखेड़नी तो है ना, एक दफ़ा उखेड़ लेंगे तो हल्दी तो निकल ही आएगी, और साथ ही साथ इंशाल्लाह ये घास भी ख़त्म हो जाएगा। उमर भाई वाली साइड पे घास कम था, तो माशाल्लाह एक दाबड़ा जो मुकम्मल हो गया। जिथे अगे उधर चौके ने जिथे डूंगा था ना उधर पसली ना वो ठीक है। नहीं डूंगा ही इधर हाँ नहीं है
उठो टप कढ़िया तो पिछा पट्टे अब्बू जी भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम, ठीक हो? क्या हाल? खैरियत? हो? हाँ बस लगे कर रहे हैं, ला लो ठीक नाले पाला ला लो नाले काम कर रहे कम हो जाए। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा कपड़े तो आ रहे हैं अब। हमारी सर्दी तो वाकई उतर गई है पहले ही। हाँ पहले जमाने जिस तरह मुल्क ने ना हाँ जी इस तरह रियासतां का या पिंडां का हिसाब किताब होंदा सी। जेह्ड़ा तगड़ा आ उन्होंने लग गई तो दूआ नस गया। फिर अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ताकत ਹੋਈ तो ਉਹਨੇ कर लिया। पहले छोटे छोटे ਹੁਣ हुकूमतां बन गई बड़ियां बड़ियां तो यही चलता ਸੀ। कोई ਰਸੂ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ पे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਨੱਸ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਕਿਤੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਟੈਕਟੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਹਾਰ ਤਹਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਨ 'ਤੇ ਬਦਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ ਵਟਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨ ਸਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਲਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सर्दी लगी वो जोर जोर ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਹ ਜਾਂ ਟੇਵਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ याद आ जाती है कोई अपने दिमाग 'ਚ आ जाती है फिर बंदा काम चला लेंदा। कपड़े तो हमने चेंज कर ही लिए हैं लेकिन फिर भी गर्मी इतनी फील हो रही है कि प्यास लग गई है। एक तो ये धुंध और दूसरा स्पीटर की आवाज़, दोनों चीज़ों ने आज हमारे दोनों कामों को जो स्लो कर दिया है। धुंध ने हमारे काम की स्पीड को और स्पीटर की आवाज़ ने हमारी कैप्चरिंग को। अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी उखेड़ रहे हैं हम। 4 दाबड़े तकरीबन हो चुकी है। मेरे पास सिर्फ एक ही दाबड़ा बड़ा है। उमर भाई ने 3 दाबड़े जो तोड़े में डाल दिए हैं क्योंकि इस साइड पे हल्दी जो है वो छोटी छोटी थी। घास की वजह से हल्दी यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब रही है। इस वजह से यहाँ से हल्दी जो है वो बहुत थोड़ी निकल रही है। पर क्या अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं हम काम। यहाँ से इस दफ़ा जो गोडी हो जाएगी इसकी वजह से इंशाल्लाह घास भी ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए हल्दी भी जो है वो अच्छी होगी। इस सारे खेत को चूँकि हमने उखेड़ना है इसलिए यहाँ से इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज इंशाल्लाह काम जो आगे लेके चलते जाएंगे। अब हम थोड़ा सा गए हैं थक, चल के पानी शानी पी के आते हैं। अल्लाह अकबर। पीटर की आवाज़ बंद हुई है। थोड़ा सा सुकून मिला है। यकीन माने उस वक्त सर में ठक 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 कानों को बड़ा सुकून मिला इससे। बिल्कुल साथ ही हम साया खेत में और बिल्कुल साथ ही बिल्कुल लगा हुआ है पीटर जो कि चल रहा था सुबह से और ठक 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 ठक। मगर क्या हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सज़ा जो है वो ख़त्म हुई। ये घास वाली खेलें जो अब ख़त्म हो गई हैं और सही हल्दी वाली खेलें शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से अब इस तरह की हल्दी हमें मिलेगी। हम भी अब 1-2 दाबड़े उमर भाई की तरह तोड़े में डाल सकेंगे। इस वाले तोड़े में हमारा अभी तक एक भी दाबड़ा नहीं शामिल हुआ। उमर भाई उखेड़ उखेड़ के बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मेहनत कर रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं हमें काम करते हुए और 2 घंटे बाद जाके हमें ये एक पहला ताज मिला इस तरह का हल्दी का। फुल भरी हुई हल्दी है और इसका कलर देखें माशाल्लाह अभी से ही लग रहा है, पता चल रहा है कि हल्दी है। बल्कि ऑर्गेनिक का ये फ़ायदा तो है कि कलर्स जो हैं इसके वो भी देखने वाले हैं। इसकी खुशबू जो है माशाल्लाह बस बातें छोड़ दें। हाथ पे जहाँ पे लगती है हाथ पे मेहंदी से ज़्यादा रंग चढ़ा देती है ये। खैर इसके प्रोसेसेस अभी काफ़ी बाकी हैं इसके पाउडर बनने में, वो तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज हम उमर भाई की कंपनी में अदन भाई एक टॉप में ही आई है, ये भी देख लो। वाह 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 फिर एक टॉप में आई है। अल्लाह अकबर। ये भी साथ क्या बात है, क्या बात ये लगता है पिछले साल की रह गई। नहीं यहाँ पे एक घास कम था और हल्दी की प्रोडक्शन अच्छी है। सारी एक साल की है। ये एक पौधा नहीं सर 3 पौधे हैं एक टब में। होता टॉप यूं पे है एक है ना, ना, टप एक मेहनत है। कम लगी है ना, हम मेहनत कम वाली बात हम अब मेहनत क्या की बात कर रहे हैं। ये पौधे 2-3 ही है लेकिन पौधे। ये बात करने का मकसद ये है कि एक टप में निकले तो बड़ा मजा आता है, खुशी होती है कि हाँ। यार थोड़ी मेहनत में ज्यादा चीज मिल गई है। ये- वरना वो सारी की जगह मैंने किया और एक दाबड़ा भी मेरे से मुकम्मल नहीं हुआ। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की हल्दी जो है वो जब खुश्क होगी पाउडर बनेगा इसका अलग ही टेस्ट और अलग ही रंग होगा। तो ऐसी बात नहीं। वैसे एक चीज़ है कि अगर इसमें खाद वगैरह होती तो इसका साइज़ बढ़ा होना था, लेकिन ना ये कलर आना था ना ये जायका आना था इसमें ऑब्वियसली से। खाद जो चीज़ है वो चीज़ों को बूस्ट और मतलब पंप करने के लिए होती हैं, उसको उसके साइज़ को उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनिक सिस्टम में चीज़ें जो है थोड़ी कम रहती हैं लेकिन उनका असर जो होता है बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा होता है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह है ना गोल्ड, ओरिजिनल गोल्ड।
सेहत के लिए ये गोल्ड ही है, अगर आपको अच्छी वाली ऑर्गेनिक और खालिश मिल जाए तो। अल्हम्दुलिल्लाह एक और तोड़ा हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया, इसे भी अंदर रखते हैं। और अभी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस जगह से हमारा एक और तोड़ा जो है वो मुकम्मल भर जाएगा। उस सारे पोर्शन में से हमारे पास 2 तोड़े आए थे, उस पोर्शन में हल्दी कम लगी हुई थी, लेकिन इस पोर्शन में हल्दी अच्छी लगी हुई थी। सिर्फ वो लास्ट वाले 3-4 खेले जो उनमें थोड़ी कम थी। इसमें से इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हमारा एक और तोड़ा भर जाएगा। बरगब देखते हैं और आपको तो इंशाल्लाह दिखाएंगे कितनी निकल रही है हमारी हल्दी। वो भी ले चलें इसको उधर पकड़े, कोई बात नहीं, उठा लें। पीटर की ठक ठक फिर से शुरू हो गई है। हम चल के कमरे से अब दूसरा तोड़ा उठा लाते हैं, खाली नहीं है तोड़ा। होए मौसम चेक करें यार, पहले ये पौधे क्लियर नज़र आ रहे थे, अब ये भी धुंध में छुप गए हैं और ज़्यादा धुंध हो गई है। हम इंतज़ार कर रहे थे सूरज का, लेकिन धुंध तेज़ हो गई है। अलबत्ता हम काम में लगे हुए हैं और एक शुक्रिया अदा करना था उन सब दोस्तों का जो मुझे मशवरा दे देते ग्लव्स के लिए। थैंक यू यार। तो आप लोगों की यही केयर प्यार मोहब्बत जो है वो हमारे लिए जो है बहुत ही बाइस फ़ख्र और बाइस तशक्कुर है कि आप इतना ख्याल करते हैं हमारा। अलबत्ता ये आखिरी खेल है जो हम उखेड़ रहे हैं और ये दाबड़ा भी हमारा फुल हो गया है, उमर भाई वाला भी तकरीबन फुल है और तोड़े में भी तकरीबन 2 दाबड़े की मज़ीद कैपेसिटी है। यानी कि इतनी जगह में से भी हमें पूरे 2 तोड़े खालिश ऑर्गेनिक हल्दी के मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुकम्मल करते हैं ये खेल और फिर आपको दिखाते हैं कि तोड़े की क्या सूरत हाल है। अलबत्ता ये काम हमारा चल रहा है। और ग्लव्स की बात करें तो ग्लव्स यार पहन के कसी जो है प्रॉपर तरीके से पकड़ी नहीं जाती, उसके मिट्टी छुड़वानी होती है इस हल्दी के फूल में से, तो वो भी मुश्किल होता है। और मज़ा इस काम का तभी है जब आपके हाथ डायरेक्टली टच हो रहे हो मिट्टी को, यकीन मान बड़ा मज़ा आता है। कभी आप भी खेलिएगा मिट्टी से, इंशाल्लाह ज़रूर इन्जॉय करेंगे आप। और आखिरी टप ने हमारा दिल खुश कर दिया माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब डालते हैं दोनों दाबड़े अपने इस तोड़े में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बाकी है, तोड़ा माशाल्लाह ये फुल हो गया और ये दाबड़ा हमने अंदर नहीं डाला ताकि तोड़ा हमारा आसानी से उठाया जाए। अब औजार उठा के ले चलते हैं क्योंकि आज के दिन में हमारा इतनी काम करने का प्रोग्राम और स्टेमिना था, इस धुंध ने हमें डरा दिया है, हमारे और करीब आती जा रही है। बस हमारे सराउंडिंग में भी है लेकिन हद नज़र जो है और कम होती जा रही है। उठाते हैं अपने औजार वगैरह और रखते हैं इन्हें कमरे में। अल्हम्दुलिल्लाह कानों कान ये 2 तोड़े भी हो गए हैं, 2 ये तोड़े और 2 पहले से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेडी तैयार पड़े हुए हैं। आज ये प्रोग्राम था कि 2 तोड़े और बना के तो इंशाल्लाह अपनी सोलर मोटर चलाएंगे और चला के इनको धो भी लेंगे, यानी नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसका वो भी शुरू करेंगे। लेकिन मौसम की जो सूरत हाल है उसने हमारी मोटर को बिल्कुल नहीं जो है इजाज़त दी कि वो चले, तो मोटर भी रेस्ट पे है, हमें भी अब रेस्ट करना पड़ेगी। सामान सारा समेटते हैं, कमरे में रखते हैं। असद साहब भी आज जल्दी छुट्टी कर गए हैं, असद साहब हमें ड्यूटी दे गए हैं अपने चिक्स को जो है वो एक टाइम की फीड करवाने की। उससे पहले ज़रा हाथ मुँह धो लें। पाँव तो हमारे माशाल्लाह सेफ़ है ना लॉन्ग शूज़ की वजह से। मौसम आज ऐसा हो गया है कि यकीन माने बिल्कुल भी बिस्तर से निकलने को दिल नहीं चाह रहा। तो अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए